नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो मोबाइल रिपेयरिंग का कनेक्शन के बारे में, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में आज का जो वीडियो है। और इस वीडियो को आप यदि पूरे बारीकी से देखते हैं तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में आपको काफी सारा जानकारी मिल जाएगा, मतलब पूरा डीप जानकारी मिल जाएगा। सीरीज कनेक्शन होता क्या है, पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। जैसे कि अगर आपको मोबाइल का मदरबोर्ड में रिपेयर का काम करते हो, मल्टीमीटर चलाने का काम करते हो, मल्टीमीटर के द्वारा कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, कंपोनेंट चेकिंग करने का काम करते हो, तो उस समय आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो ये कॉइल लगा है ये कौन सा कनेक्शन में लगा है, सीरीज कनेक्शन में लगा है, पैरेलल कनेक्शन में लगा है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये कौन सा कनेक्शन में लगा हुआ है। क्योंकि ये तो एक डायग्राम हम बनाए तो डायग्राम में देख करके थोड़ा मोड़ा अनुभव हो जाता है, लेकिन कि मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगा है उसमें तो कोई डायग्राम बना हुआ नहीं है ना। वहां तो आप मल्टीमीटर से जांच करके ही पता करोगे ना। तो मल्टीमीटर से आखिर कैसे जांच करें कि हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, हमारा जो सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमारा जो कॉइल लगा हुआ है, हमारा जो डायोड लगा हुआ है, ये कौन कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है या पैरेलल कनेक्शन में है। क्योंकि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ये बहुत मायने रखता है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल रिपेयर का काम करते हो या मोबाइल रिपेयर का काम करने के लिए चाहते हो या काम करने जाने वाले हो, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारी आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और पूरी वीडियो को बारीकी से देखें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक आज का है वो है कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में, जिसमें से सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। दोस्तों सीरीज कनेक्शन हमारे मोबाइल का मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो सीरीज के बारे में थोड़ा थ्योरी को हम जानते हैं। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से कनेक्ट रहता है। देखो थ्योरी क्या बोल रहा है, सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट का दोनों सिरा एक ही लाइन से कनेक्ट होता है। जैसे कि यहां पे हम डायग्राम बनाए, जैसे क्वाइल है, क्वाइल को आप देख रहे हैं, क्वाइल का दो पैर होगा। कैसे दो पैर होगा, थोड़ा एग्जांपल पे। क्वाइल होता कैसे है, क्वाइल वाइंडिंग रहता है, इस तरह से किया हुआ रहता है। चलो एक पैर और ये एक पैर, दो पैर हो गया। तो क्वाइल का दोनों पैर अगर एक ही लाइन से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाने का प्रयास करते हैं। क्वाइल तो एसएमडी कंपोनेंट इस तरह दिख रहा है, लेकिन इसका सिंबल कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ये रहा, अगर क्वाइल का दोनों पैर एक ही लाइन से, अब एक लाइन कैसे हुआ, ये जो लाइन आ रहा है सीधा, ये जो लाइन आ रहा है इसके बीच में एक क्वाइल को बैठा दिए और क्वाइल का एक पैर यहां जुड़ गया और क्वाइल का दूसरा पैर यहां जुड़ गया। इसके मतलब इसी को बोला जाता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट है और उसका पैर एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है तो वो सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। कौन कनेक्शन से, सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करोगे ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से जुड़ा रहता है। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट का दोनों सिरा एक ही लाइन से जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कॉइल है इसका दोनों सिरा यही लाइन से जुड़ा हुआ है। वैसे ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो लाइन आ रहा है इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा, मतलब ये भी सीरीज में है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी हमारा सीरीज में है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, ये भी हमारा सीरीज कनेक्शन में है। मतलब जो देख रहा है ये सीधा लाइन आ रहा है इसके बीच में लगा हुआ है, ये सीधा लाइन आ रहा है इसके बीच में लगा हुआ है। मतलब एक ही लाइन से किसी भी कंपोनेंट का दोनों पैर एक ही लाइन से जुड़ा रहे वो सीरीज कनेक्शन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि सीरीज नहीं पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं, फिल्टर करने के लिए कनेक्ट होते हैं, बहुत तरह के काम होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। जैसे कि पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा अलग अलग लाइन से जुड़ा रहता है। सीरीज कनेक्शन में क्या था कि कोई भी कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है उसका दोनों पैर एक ही लाइन से जुड़ा रहेगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन वाले में क्या है
कि दोनों पैर अलग अलग लाइन से जुड़ा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर आप देख रहे हैं हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर का दोनों पैर अलग अलग लाइन से जुड़ा हुआ है। अलग अलग लाइन मतलब ये जो है ये इसको बोलते हैं जी एंड डी, और ये जो जा रहा है एक मेन लाइन है, मतलब पॉजिटिव लाइन है। तो एक जो पैर इसका जुड़ गया, ये यहाँ प्लस से जुड़ गया और ये माइनस से जुड़ गया। तो ये जो कंपोनेंट है वो दो लाइन से कनेक्ट है, मतलब प्लस के लाइन से भी कनेक्ट है और माइनस के भी लाइन से कनेक्ट है। इस कंपोनेंट को बोलते हैं कि दो लाइन से कनेक्ट है, मतलब पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा अलग अलग लाइन से कनेक्ट रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। तो ये कंपोनेंट को हम बोलेंगे कि ये कंपोनेंट हमारा भाई साहब दो लाइन से जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये वाले हमारा सीरीज कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये वाले भी दो से जुड़ा है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैप लगा हुआ है, और कैपेसिटर का एक पैर ये लाइन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और एक पैर यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये कैपेसिटर का दोनों पैर दो अलग अलग लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है। तो आप थ्योरी के माध्यम से यहाँ पे आप समझे कि कौन सा कंपोनेंट सीरीज में है और कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्ट है। सीरीज और पैरेलल का अगला पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारा थ्योरी है, जो कि सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सभी जगह सेम पार्ट्स लगाना जरूरी नहीं होता है। थ्योरी क्या बोल रहा है? थ्योरी ये बोल रहा है कि अगर सीरीज कनेक्शन में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है और वो खराब हो जाता है या फोन गिरने से वो टूट जाता है, जल जाता है, खराब हो जाने पर सभी जगह हमको सेम पार्ट्स लगाना नहीं जरूरी होता है। बहुत जगह लगाना भी पड़ता है और बहुत जगह नहीं भी लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं बाईपास भी कर सकते हैं, मतलब जम्फर वायर के द्वारा बाईपास भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मानते हैं ये 0 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये 0 किलो ओम का लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस को यदि ये मेरा खराब हो जाए या निकल जाए या टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे एक हम जम्फर वायर लेंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसको बाईपास कर सकते हैं। कुछ नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं उसको हम बाईपास कर सकते हैं, बहुत ऐसे बड़े कंपोनेंट होते हैं हाई काम कर रहा है उसको लगाना पड़ता है, लेकिन सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर बहुत समय काम चलाने के लिए हम लोग बाईपास कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी हम लोग बाईपास कर सकते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस का पैर एक लगेगा, दूसरा पैर लगेगा, यहाँ से यहाँ तक बाईपास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है अगला, पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है। अगर कोई पैरेलल कनेक्शन का कंपोनेंट है और आपका खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए आपको सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है। मतलब यहाँ पर देखो, पैरेलल कनेक्शन में जो कंपोनेंट लगा रहता है वो फिल्टर करने के लिए लगा हुआ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, फिल्टर करने वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर निकाल के फेंक देते हैं, फिर भी हमारा काम चलता है। लेकिन जेन्युइनली बोलता है कि वहां पे सेम पार्ट्स लगा सकते हैं, वहां जम्फर नहीं कर सकते। जैसे कि ये हमारा जो कंपोनेंट है ये हमारा पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है, और अगर ये निकल जाता है, खराब हो जाता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जम्फर नहीं कर सकते हैं। अगर हम जम्फर करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, मतलब मिल जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन वाली कंपोनेंट यदि खराब होता है तो आपको सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यदि ये खराब हो जाए ऐसे करके ऐसे हिला दें तो ये ग्राउंड मेन लाइन से सट जाएगा और ये लाइन शॉर्ट सर्किट करने लगेगा और ये बीप करने लगेगा, हमारा ये लाइन और खराब हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि पैरेलल कनेक्शन में यदि कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो वहां पे जम्फर नहीं, सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है। और सीरीज कनेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो बहुत ऐसी जगह जहां पे सेम पार्ट्स नहीं भी होगा, हम जम्फर वायर के द्वारा बाईपास करके बना सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं, यहां पर आपको जो दिख रहा है वो चेक करने का विधि है। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को जांच करने का विधि, चेक करने का विधि। सीरीज कनेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट है तो उसको कैसे जांच करेंगे, सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को जांच करने का विधि। तो कैसे जांच करोगे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है।
अब मदरबोर्ड में तो डायग्राम नहीं दिखेगा ना, मदरबोर्ड में तो सीधा कंपोनेंट दिखेगा ना। सो कैसे आप जांच करोगे, आप मल्टीमीटर लोगे और मल्टीमीटर को सेट कर दोगे बीप मोड में, इसको सेट कर दोगे आप बीप मोड में। सेट करने के बाद मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट लगा, पहले इसका थ्योरी को समझ लो। मल्टीमीटर को सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि तो क्या है, मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को, मतलब मल्टीमीटर के ये दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच कर देंगे। यदि मल्टीमीटर में बीप साउंड करे तो वह कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। जैसे कि इस थ्योरी का कहना ये है कि मल्टीमीटर को आप बीप मोड में सेट करोगे, मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर में दो प्रॉप होगा, एक प्रॉप को लोगे और चलो यहाँ पे टच कर दिए, दूसरी प्रॉप को लोगे और चलो यहाँ पे टच कर दिए। इस तरीके से टच करने के बाद अगर आपके मल्टीमीटर में बीप साउंड करे, क्या साउंड करे, बीप साउंड करे, तो वह कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। और अगर आप कोई ऐसा कंपोनेंट में टच कर दिए जो पैरेलल में होगा तो वो रीडिंग शो करेगा। जैसे कि ये सीरीज में है तो सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को यदि हम ऐसे टच कर देंगे तो रिजल्ट में जो आएगा वो बीप करेगा हमारा मल्टीमीटर। तो इस तरीके से हम पता कर पाएंगे। जैसे कि ये कॉइल हो गया, इसी प्रकार से यहाँ पे आप चेक करोगे, यदि आप ये रेजिस्टेंस में भिरा दोगे यहाँ और यहाँ भिरा दोगे, ये एक ही लाइन से कनेक्ट है, तो सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट यदि चेक करोगे तो वो बीप करेगा। तो यहाँ लिखा है मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे, यदि दोनों पैरों पे टच करेंगे, यदि मल्टीमीटर में बीप साउंड करे तो वह कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। इस प्रकार से सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को आप चेक करोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट। पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को आप कैसे चेक करेंगे और कैसे देखेंगे। पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने के लिए पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। जैसे कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी में ये लिखा हुआ है पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट का जांच करने का विधि। देखो, इसको जांच करने के लिए मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। यदि मल्टीमीटर में रीडिंग करे, बीप नहीं, मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग शो करे, तो वह कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट होगा। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि हमारा मल्टीमीटर जो है वो बीप मोड में सेट है, ये भाई साहब बीप मोड में सेट करके रखे हुए हैं और यहाँ पे हमारा पास एक रेड प्रॉप है, इसको लेकर के गए, इस कंपोनेंट को यहाँ पे टच कर दिए और एक प्रॉप जो है उसको लेकर के गए यहाँ पे टच कर दिए। यदि आप इस प्रकार से टच करोगे तो अगर आपका कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट रहेगा तो वो रीडिंग करेगा। क्यों रीडिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। आपको इसमें एक और फॉर्मूला दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। जब भी मल्टीमीटर से चेक करते हैं ना, प्लस और माइनस चेक करने के लिए उस समय क्या हमें बताता है ये देखेंगे। यदि हम मल्टीमीटर को +2 माइनस टच करते हैं तो हमारा मल्टीमीटर बीप करता है। यदि हम मल्टीमीटर को -2 माइनस टच करते हैं तो हम यदि मल्टीमीटर को जो चेक कर रहे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सही से लिखते हैं इसको। जब भी आप चेक करोगे प्लस माइनस तो उस समय क्या बताता है, यदि आप मल्टीमीटर को +2 माइनस टच करोगे ना, +2 माइनस, ये अलग अलग लाइन हो गया, तो आपका मल्टीमीटर में भाई साहब रीडिंग शो करेगा। ये थ्योरी याद होना चाहिए। फिर -2 प्लस टच करते हैं तो यहां भी अलग अलग लाइन था, यहां भी अलग अलग, इसमें भी आपको क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा। अगर -2 माइनस टच करेंगे तो देखो माइनस माइनस सेम लाइन हो गया, तो इसमें आपको बीप करेगा। अगर +2 प्लस आप मल्टीमीटर को टच करोगे तो इसमें भी आपको बीप शो करेगा, बीप करेगा आपका मल्टीमीटर में। देखो जब भी आप प्लस माइनस चेक करोगे उस समय आपका दिमाग में ये थ्योरी नोट होना चाहिए, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इससे आपको कंपोनेंट का प्लस और माइनस चेक करने में बिल्कुल आसानी होगा और आप इससे भी पता कर सकते हो कि हमारा सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ये वाला थ्योरी को आप नोट कर लेंगे जिससे रीडिंग बीप का जानकारी होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है, यही चीज तुम यहाँ पे बता रहे थे कि अगर आप मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच किए और अगर रीडिंग किया तो समझना है वो पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है। पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट मतलब ये दो लाइन से कनेक्ट है। दो लाइन से कनेक्ट मतलब ये कंपोनेंट देखो, एक तो यहां से कनेक्ट है और दूसरा ग्राउंड से कनेक्ट है, तो दो लाइन हो गया ना। एक कंपोनेंट दिखा दिए, दूसरा कंपोनेंट देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है
और ये कैपेसिटर का दोनों पैर एक ये लाइन से कनेक्ट है और एक ये लाइन से कनेक्ट है, मतलब ये भाई सब दो लाइन से कनेक्ट है। तो दो लाइन से जो कनेक्ट रहता है ना वो पैरेलल कनेक्शन में कहलाता है। अगर हम इसका पिन को एक प्रोब को यहाँ टच कर देंगे और एक प्रोब को यहाँ टच कर देंगे, दोनों अलग अलग सिग्नल अलग अलग लाइन है, तो ये भाई सब मल्टीमीटर में हमारा बीप नहीं, हमारा मल्टीमीटर में रीडिंग शो करेगा। और रीडिंग जो शो करता है वो हमारा कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट रहता है। तो इस प्रकार से आप सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट और पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक कर सकते हो। अब चलिए देखिए थोड़ा सा मदरबोर्ड में, ये तो हो गया, हम आपको यहाँ पे डायग्राम में बता दी। अब चलिए देखिए मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें देखो तो ये लाइन जो जा रहा है वो सीधा एक ही पैर में टच है, इसका दोनों पैर, इस कैपेसिटर का दोनों पैर में टच नहीं है, एक ही जगह टच है। एक जगह क्यों टच है? एक जगह इसलिए टच है क्योंकि उस कैपेसिटर का मेन लाइन एक ही है, एक जो पैर है उसका वो ग्राउंड से टच है। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन जा रहा है, यहां से ये लाइन जा रहा है और यहाँ पे टच है, यहाँ पे नहीं टच, यहाँ पे इसलिए नहीं टच है क्योंकि ये जो पैर है एक ग्राउंड से टच है, तो एक मेन लाइन से टच है, एक ग्राउंड से टच है, मतलब ये हो गया ना पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट। और ये देखो यहाँ भी टच है और यहाँ भी टच है, एक मतलब ये कॉइल जो है ना एक ही लाइन से दोनों पैर जुड़ा हुआ है, मतलब ये सीरीज कनेक्शन में हो गया। वैसे यहाँ पर देखो ये एक ही लाइन में कनेक्ट है तो ये ग्राउंड हो जाएगा, मतलब ये दो लाइन से कनेक्ट है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। और यहाँ भी कनेक्ट है और यहाँ भी कनेक्ट है एक ही लाइन से, मतलब ये सीरीज कनेक्शन में ये कनेक्ट है। यदि आप इसको चेक करोगे मल्टीमीटर का, एक प्रोब यहाँ एक प्रोब यहाँ रखोगे तो ये बीप करेगा, लेकिन इसमें एक प्रोब यहाँ एक प्रोब यहाँ रखोगे तो रीडिंग करेगा, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में तो रीडिंग करेगा और सीरीज कनेक्शन में तो वो बीप करेगा। अब थोड़ा सा ले आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम, सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए। जैसे कि ये सर्किट डायग्राम है जो आप पढ़ोगे उसमें आपको ऐसा दिखाई देगा। तो सर्किट डायग्राम में भी सीरीज और पैरेलल बना हुआ रहता है, जो कि आपको हम उधर एग्जांपल के तौर पे बना करके दिखाएं। देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो ये कैपेसिटर एक मेन लाइन से यहाँ से जुड़ा है और एक GND से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भाई दो लाइन से कनेक्ट है। तो दो लाइन से कनेक्ट है मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में है। उसी प्रकार से ये भी दो लाइन से कनेक्ट है तो ये भी पैरेलल में है। लेकिन ये जो कॉइल है ना ये एक ही लाइन से दोनों पैर इसका कनेक्ट है तो ये सीरीज हो गया। ये भी कॉइल है ना तो इसका दोनों पैर एक ही लाइन से कनेक्ट है तो ये सीरीज कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो हम ये सर्किट डायग्राम आपको दिखा दिए, फिर आपको मेन बोर्ड दिखा दिए। इस तरीके से सीरीज और पैरेलल को समझाएं। दोस्तों अगर और भी डीप इसका नॉलेज चाहिए, समझना चाहते हो, और ये वीडियोस कैसा लगा, सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आया कि नहीं आया, मदरबोर्ड में चेक करके दिखाना है, ऐसा रिक्वायरमेंट कुछ है तो जरूर कमेंट करेंगे। और वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये रहा हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत ही कीमती समय दे करके देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार, धन्यवाद।